जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम आप सभी के लिए ऐसा एक तीव्र और शक्तिशाली एक वशीकरण के मंत्र लेकर आया हूँ, जो संकल्प मात्र करने से, जो भी आप संकल्प उसमें छोड़ेंगे, चाहे जिस भी प्रकार का संकल्प छोड़ें वशीकरण को लेकर, वह मंत्र आपके कार्य करेंगे। चाहे वो कितना भी शक्तिशाली वशीकरण हो, कितना भी व्यक्ति पत्थर दिल का क्यों ना हो, उनके ऊपर ये प्रभावी होंगे ही होंगे। ये कामदेव और रति के मंत्र हैं, बहुत ही ताकतवर है। तो मैं आप सभी को इस प्रयोग को मैं बता रहा हूँ कि कैसे करना है। इनकी साधना है, एक छोटी सी साधना है, बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, लंबी है लेकिन बहुत ही ताकतवर है। थोड़ा समय ज्यादा लग सकते हैं, 11 दिनों की साधना है और इसमें विशेष विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें आपको चाहिए होंगे कामदेव और रति के फोटो चित्र की आवश्यकता होगी। एक दीपक लगेंगे। दूसरा, आपको कोई भी गुलाब के पुष्प हो, ये आपको लगेंगे। थोड़ा सा गुलाब का पुष्प होना चाहिए। तीसरा, आपको गुलाब का पुष्प ना हो तो चमेली, सुगंधित पुष्प होना चाहिए आपके पास। और इसके पश्चात आपको इसमें फल की आवश्यकता होगी। इसके भोग में आपको फल देने होंगे, चाहे किसी भी प्रकार के फल हो। जो मौसम के हिसाब से उगने वाले फल होते हैं वो आप दे सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले आपने जिस भी गुरु को गुरु बनाया है, जिस भी गुरु से गुरु मंत्र लिया है, पहले तो गणेश का आह्वान करना है। फिर दूसरा, आपको दीप प्रज्वलित करना है और भगवान गणेश से कहें कि हमारी जो भी विघ्न हैं, बाधाएं हैं, साधना में आने वाली विघ्न बाधाएं हैं, वो पूर्ण रूप से शांत करें और हम जो सिद्धि कर रहे हैं, हम जो साधना कर रहे हैं, उसमें सफलता हमें प्रदान करें। फिर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के मंत्र हैं, वो आपको करने हैं। उसके पश्चात आपको जो संकल्प है, संकल्प आपको पहले दिन लेना है, दूसरे लगातार आपको नहीं लेना है। संकल्प केवल पहले दिन आपको संकल्प लेने होते हैं। संकल्प लेने के बाद आपका मंत्र उसी प्रकार से शुरू करना है। तो सबसे पहले आप गणेश, गुरु और दीप प्रज्वलित करना है। उसके पश्चात आपको जो भी आप पूजा पाठ जानते हैं, जो भी पूजा जानते हैं, जिस भी प्रकार से आप पूजा करना चाहते हैं कामदेव रति की, आप पूजा करें उस फोटो के ऊपर। और आपका जो मूल मंत्र है, आपने जो मूल मंत्र जो हमारे द्वारा मिलेंगे, कामदेव और रति के मंत्र, उस मंत्र को करना है। केवल और केवल 1 घंटे करने हैं। 1-1.5 घंटे आपको बैठने हैं आसन पर और उस प्रकार से करनी है। इसमें आपको माला की आवश्यकता नहीं होगी, इसमें किसी भी प्रकार की माला की आवश्यकता नहीं होगी। आप उंगलियों के ऊपर गिन सकते हैं, या आप उंगलियों के ऊपर नहीं गिन सकते हैं तो आप 1 या 1.5 घंटे का, 2 घंटे का समय आप निकाल लीजिए। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि एक समय चुनना है। 10 बजे आपने बैठा है तो 10 बजे ही बैठेंगे। 12 बजे, 9 बजे या 8 बजे आप नहीं बैठेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। समय, साधना का एक समय होता है, काल होता है, क्षण होता है, पल होता है। तो समय वही चुने जिस समय आप प्रत्येक दिन आप बैठते हैं। हाँ, 1-2 दिन इधर उधर हो जाते हैं, 1-2 मिनट के, 10 मिनट के इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक दिन नहीं होना चाहिए। कभी 8-10-5 में बैठ गए, कभी 10-25 में बैठ गए, किसी दिन 10-30 में बैठ गए। तो ये सब नहीं होना चाहिए। चलते हैं साधना की ओर। तो इसी प्रकार से आपको संकल्प लेने हैं। संकल्प लेने के पश्चात आपको जो मूल मंत्र दिए जाएंगे, मूल मंत्र को करना है।
और जिस भी व्यक्ति के नाम से वह मंत्र छोड़े जाएंगे, संकल्प लिए होंगे, वो व्यक्ति पूर्ण रूप से आपके वशीभूत हो जाएगा, पूर्ण रूप से। जब तक कि वो व्यक्ति आपको प्राप्त नहीं कर लेता है, जब तक कि वो व्यक्ति आपको मिलता नहीं है, तब तक वो बेचैन होकर तड़पता रहता है। साधना इसी प्रकार से करते रहनी है। 11वें दिन आपको पूर्ण आहुति देनी है उस मंत्रों के। तो उस पूर्ण आहुति में आपको जो भी नॉर्मल सी सामग्री है हवन की, वो लेने हैं, जैसे कि तिल, थोड़ी सी चावल, थोड़ी सी जौ, ये सब लेकर, घृत आदि देकर, थोड़ी सी शक्कर, गुड़, आपको शहद देनी है उसमें। ये सब आपको करके और उनका जो पूर्णाहुति है, पूर्णाहुति देने होंगे। दूसरा कि जब भी आप इनकी दशांश करेंगे, उसमें आपको नवग्रह की लकड़ी लेनी है। जैसे दूसरे हवन में आपको घृत में डालकर उसके ऊपर घृत डालकर और फिर उसे अग्नि में प्रवाहित डालना होता है, लेकिन आपको नवग्रह की लकड़ी लेनी है। नवग्रह की लकड़ी से आपको थोड़ी सी शहद में डुबोनी है और फिर उसे जिस ग्रह के लकड़ी होंगे उस ग्रह को के मंत्र पढ़कर उसमें आहुति कर देनी है। फिर आपको एक नारियल लेने हैं, जिसमें थोड़ी सी घी अंदर में डालनी है और उसे पूर्णाहुति के रूप में थोड़ी सी आपको पान, सुपारी, एक मिठाई और वो जो घी डाली हुई नारियल है उसे अग्नि में ही डाल देना है, पूर्णाहुति मंत्र कहते हुए। आपका बस ये आपका पूर्णाहुति मंत्र समाप्त होने के पश्चात आप 3 दिनों के अंदर देखोगे कि वो किस प्रकार से आपके लिए किसी न भी किसी विधि से वो आपसे जुड़ना चाहेंगे, किसी ना किसी विधि से, चाहे वो फोन के माध्यम से हो, चाहे वो किसी भी तरीके से, किसी मैसेज के माध्यम से हो, किसी व्यक्ति के माध्यम से हो, चाहे स्वयं हो, तो किसी न किसी विधि से आपको मिलने के लिए आ जाएंगे। और जिस भी इच्छा से आप उस मंत्र का प्रयोग करेंगे, उसी इच्छा से वो व्यक्ति आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। ध्यान रहे इस बातों का कि ये गलत यूज के लिए नहीं है। गलत यूज के लिए इस प्रकार के मंत्र नहीं दिए जाते हैं। ये आप कोई ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि हम उसके बिना, उस व्यक्ति के बिना या उस स्त्री के बिना या उस पुरुष के बिना हमारी जिंदगी पूर्ण रूप से अंधकार में है, हम उससे ज्यादा सोच नहीं सकते हैं। कई बार देखा जाता है कि वो अपने इस चक्रों में अपने प्राण की आहुति भी दे देते हैं। तो ये मंत्र उन सभी के लिए है, ये साधना उन सभी के लिए है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति स्त्री पुरुष के जो चक्कर होते हैं, जो व्यक्ति जितना दूर है उतना खुश है, तो इस सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर जो सच में व्यक्ति इस प्रकार के हैं, वो हमारे द्वारा साधना ले सकते हैं, साधना कर सकते हैं और वो अपने जो जीवन है वो आनंदित बना सकते हैं। तो जो लोग चाहते हैं इस साधना को करना, वो जुड़ सकते हैं, हमसे मंत्र ले सकते हैं जागृत करके। तो अभी तक के लिए जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय मां शमशान काली, जय मां मशानी।